Hello student, welcome my channel Shri Academy and today we will discuss laws of exponent for real number। तो हमें रियल नंबर के जो एक्सपोनेंट है उनके जो रूल्स है उनके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये बता दिया कि रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर में जो रेशनल नंबर है वो भी इंक्लूड होती है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों, मतलब सब इसके अंदर इंक्लूडेड होती है। इन दोनों को मिलके रियल नंबर बनती है। तो ये रियल नंबर वापस आपको रिवाइज करवा दिया। अब जो सेकंड आता है एक्सपोनेंट, क्या आता है एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है पावर। एक्सपोनेंट किसको कहते हैं, पावर को कहते हैं। लाइक अब यहाँ पर देखो जैसे ऐसा लिखा है ए रेज टू पावर है एम, ठीक है। तो अब यहाँ पर ए क्या है, ए जो होगा यहाँ पर ए होगा वो क्या होना चाहिए, एक तो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है। ए यहाँ पर बेस है और रियल नंबर है। ए यहाँ पर ए को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और ए की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, जीरो से ग्रेटर देन होनी चाहिए, राइट। और यहाँ पर जो एम है वो क्या है, एम होता है हमारा इंटीजर। इंटीजर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट जो रियल नंबर होगा वो क्या होगा, वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो हमने यहाँ से देखो इस वन लाइन से हमें क्लियर हो जाता है, यहाँ पर वन लाइन से एकदम क्लियर हो रहा है कि जो रियल नंबर है, सबसे पहले ये कि रियल नंबर क्या होती है, रियल नंबर जिसमें रेशनल और इरेशनल नंबर सब इंक्लूडेड होते हैं, उन सबको मिला के क्या बनती है, रियल नंबर बनती है। और एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट पावर्स को एक्सपोनेंट बोलते हैं। लाइक अब इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे ए रेज टू पावर है एम, दैट मीन्स ए होता है, ए को हम अब इस एक्सरसाइज में क्या पढ़ेंगे, बेस पढ़ेंगे। ये हमारा बेस है इस एक्सरसाइज में। नहीं टूवर्ड्स अगर आप 12 तक पढ़ोगे तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो होता है वो बेस होता है और ऊपर जो पावर होती है उसे एक्सपोनेंट बोलते हैं, राइट। और जो ए होता है उसे हम रियल नंबर कहते हैं, और एम जो होते हैं, यहाँ पर एम की जगह कुछ भी हो सकता है, वो सब हमारे क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे सब इंटीजर। अब बस हम इसी के बेस पे हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये ले लेते हैं कि टू इंटीजर रियल नंबर ले लेते हैं, राइट। टू ए बी, let a b is greater than 0 and be a real number. a b greater than 0 be a real number, real numbers। तो मतलब जो रूल पढ़ रहे हैं उसके लिए हम ए बी लेंगे रियल नंबर के लिए, और अलग अलग रूल्स पढ़ेंगे। एंड एम एन आर एन इंटीजर, वो क्या है, इंटीजर है। यही लिख देती हूँ मैं, इंटीजर। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए अब हम जो फर्स्ट रूल पढ़ेंगे। तो जो हमारा जो फर्स्ट रूल है, वेरी इंपॉर्टेंट, ए जीरो, ए रेज टू पावर जीरो, मतलब किसी भी नंबर्स की अगर वैल्यू हमारे पास जीरो है या किसी भी नंबर की जो पावर वो जीरो है तो उसकी वैल्यू होती है वन, राइट। तो जैसे यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले सकते हो, टू रेज टू पावर जीरो। अब देखो पावर कितनी आ रही है, जीरो, पावर को ध्यान में रखना है। तो पावर की वैल्यू हो गई है वन। फिर नेक्स्ट आ जाता है 8 की पावर जीरो, तो उसकी वैल्यू भी क्या है, वन। तो हम किसको नोटिस कर रहे हैं, जीरो को नोटिस कर रहे हैं कि अगर पावर जीरो, पावर में अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, वन आती है, ठीक है। जैसे 100 रेज टू पावर जीरो, तो उसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, वन। उसमें 100 से कोई मतलब नहीं है, रियल नंबर से कोई मतलब नहीं है, बट आपको यहाँ से किससे मतलब है, पावर जीरो से मतलब है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट रूल था, वो क्या था, ए रेज टू पावर जीरो इक्वल वन। किसी भी रियल नंबर की अगर पावर जीरो हो जाती है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, वन। आपको इसको नोटिस में रखना है। तो ये हमारा फर्स्ट रूल था, राइट। अब हम करते हैं इसका सेकंड रूल। और सेकंड रूल है, यहाँ पर हम दो इंटीजर, अलग अलग इंटीजर लेते हैं। सेकंड रूल है हमारा ये, ए रेज टू पावर एम एंड ए टू द पावर एन। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर ये है कि बेस इक्वल है। मैंने अभी आपको क्या सिखाया कि यहाँ पर इसको जो ए है इसे तो हम बोलते हैं बेस, और जो पावर होती है उसे बोलते हैं एक्सपोनेंट। अब 2 नंबर दे दिए, 3 नंबर दे दिए, कितने भी नंबर दे दिए, बट ये है कि बेस इक्वल होना चाहिए। अगर बेस इक्वल है तो उनकी जो पावर्स होती है वो क्या हो जाती है, वो जुड़ जाती है, मतलब वो ऐड हो जाती है। ये हमारा सेकंड रूल था। फर्स्ट रूल तो था अगर पावर, रियल नंबर की पावर अगर जीरो तो उसकी वैल्यू वन होती है। सेकंड रूल हमारा ये आ जाता है, ए पावर एम मल्टीप्लाई ए रेज टू पावर एन। अगर हमारा बेस इक्वल है तो जो पावर्स होंगी वो जुड़ जाएंगी। तो इसको मैं एक एग्जांपल से क्लियर कर देती हूँ। लाइक 2 रेज टू पावर है 1
मल्टीप्लाई बाय है 2 रेज टू पावर है 2। ये छोटी सी डिजिट थी तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, बट हम अगर अकॉर्डिंग टू रूल चले तो यहाँ पर देखो बेस इक्वल है, और जब बेस इक्वल होता है तो पावर्स क्या होती है, जुड़ जाती है। 1 + 2 = 3, 2 रेज टू पावर 3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3। अगर सेकेंड एग्जाम्पल ये लें, ये तो छोटी सी डिजिट थी, अगर मैं इसे ये कर दूँ 8 रेज टू पावर 8 मल्टीप्लाई 8 रेज टू पावर है 10। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, या कैसे इसे सॉल्व करेंगे, तो अब इसमें देखो क्या होगा, बेस इक्वल है, बेस इक्वल है तो हम क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे, 8 + 10। तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 रेज टू पावर 18। ठीक है, ये हमारा सेकेंड रूल था। अब हम पढ़ते हैं इसका थर्ड रूल। थर्ड रूल में हमारा ये आ जाता है, भाई अभी तो आपने ये देखा, अब आप ये बोलोगे कि अगर बेस इक्वल ना हो तो लाइक दिस, a रेज टू पावर है m, क्योंकि हमने इंटीजर क्या लिया है, m लिया है, एंड b रेज टू पावर m। यही तो हुआ कि भाई इसमें क्या हो गया, इसमें ये हो गया है कि इंटीजर मतलब एक्सपोनेंट तो इक्वल है, बट इनकी पावर्स है वो इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखो, अब इसमें हम क्या करते हैं, अब फर्स्ट जो इससे प्रीवियस जो हमने वो रूल पढ़ा था उसके अंदर बेस इक्वल था, बेस इक्वल था तो हमने 1 टाइम लिखा। अब यहाँ पर एक्सपोनेंट इक्वल है तो हम यहाँ पर एक्सपोनेंट इस बार क्या कर लेंगे, 1 टाइम लिख देंगे, a मल्टीप्लाई बाय b रेज टू पावर है m। अगर बेस अनइक्वल है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा थर्ड रूल है। बेस अगर इक्वल होता है तब तो हम ऐड कर देते हैं, और अगर बेस इक्वल नहीं होता है तो हम बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। अब देखो जैसे ऐसा लिखा है 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय है 3 की पावर 5। अब बेस कौन है, यहाँ तो बेस आ गया 2 और यहाँ बेस कितना आ रहा है 3, बट दोनों बेस है वो डिफरेंट हो गए हैं, लेकिन उनका एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट है वो इक्वल है, इक्वल है तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय है 3 पावर 5। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पावर है ये वाइस वर्सा चलेगा। देखो 2 रेज टू पावर 5 3 रेज टू पावर 5, ये 5 इन दोनों की है तब ये बन गया। इसको हम ऐसा और ऐसा दोनों लिख सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड रूल था। अब फोर्थ रूल है, फोर्थ रूल आ जाता है, फोर्थ रूल हमारा आ जाएगा a रेज टू पावर m, a रेज टू पावर n m रेज टू पावर n। मतलब ये है बेस की पावर पहले m है और फिर उसकी भी पावर क्या है, n है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, m मल्टीप्लाई बाय है n। तो ये हमारा फोर्थ रूल है, राइट। इसको भी एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, जैसे 2 की पावर है 4 मल्टीप्लाई बाय है 8। अब इसको कैसे करेंगे, अब इसमें तो एक डिजिट ही है और बेस है, अगर 2 बेस होते तब तो हम क्या करते और वो भी सेम होते तो ऐड कर देते, लेकिन यहाँ पर सिंगल है। तो अकॉर्डिंग दिस रूल इसमें क्या होता है, इन दोनों को हम आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय है 8, देन दिस इज 2 रेज टू पावर 32। तो ये हमारा फोर्थ रूल था। अब फिफ्थ रूल, अब आप ये बोलोगे कि आपने ये करवाया था कि a रेज टू पावर m a रेज टू पावर n, तो जब मल्टीप्लाई में बेस इक्वल है तो हमने क्या किया था, इनकी पावर्स को जोड़ दी थी। तो ये क्या हो सकता है, ये डिवाइड में भी तो हो सकता है कि डिवाइड में बेस इक्वल हो जाए, ये मल्टीप्लाई में है। तो हम इसका एक रूल बता देते हैं इसके लिए, a रेज टू पावर m a रेज टू पावर है n। ठीक है, अब देखो इसमें दोनों में बेस आपको इक्वल दिखाई दे रहा है, इक्वल दे रहा है ना। तो अगर मैं इसको लूं तब तो क्या लिख देंगे, a रेज टू पावर m माइनस n। तो ये सही है ना, कि भाई मल्टीप्लाई में होगी तब तो जो पावर्स है वो ऐड हो जाती है, लेकिन अगर डिवाइड में हो तो पावर्स क्या होती है, माइनस हो जाती है। या इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 अपॉन, भाई इसमें इसको लेकर गई इसलिए माइनस हो गया, अगर मैं इसको नीचे लेकर आऊं तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस m। तो ये दोनों ही राइट है। ये आपका फिफ्थ रूल था। इसको भी हम एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। अब देखो एग्जाम्पल से कैसे करेंगे, 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 3। अब देखो बेस इक्वल है, 2 पावर 5 2 की पावर 3। तो जब बेस इक्वल है बट ये किसमें है, डिवाइड में, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 5 माइनस 3 इक्वल 2 रेज टू पावर 2। और या इसे आप क्या कर सकते हो, अभी मैं 3 को लेकर गई,
इसे मैं ऐसा भी तो कर सकती हूँ 1 3 माइनस 5। अब ये तो क्लियर है, आपको को समझाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों साइन डिफरेंट है तो यहाँ पर -2। तो ये हमारा 5th रूल। अब यहाँ से देखो नेक्स्ट रूल हमारा ये बन जाता है कि अगर यहाँ पर बेस में जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव है तो उसे हम ऐसा लिख सकते हैं। अगर हम इसे नीचे लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारा 6th रूल है, ठीक है। और इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, अगर ऐसा लिखा है -m, अब ये किस में है, डिनोमिनेटर में, तो ये ऊपर जाकर किस में हो जाएगा, न्यूमरेटर में, तो ये यहाँ पर हो जाएगा +m। तो ये दोनों ही सही है, आप इन दोनों को कर सकते हो। इसमें जो हमारा 6th रूल है वो क्या है, अगर किसी बेस की पावर माइनस है, उसे अगर आपको पॉजिटिव बनाना है तो आप क्या करोगे, उसे डिनोमिनेटर में ले आओगे, राइट। और यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर में नेगेटिव है और इसे पॉजिटिव बनाना है तो आप उसे क्या करोगे, उसे ले जाओगे न्यूमरेटर में। तो ये हमारा 6th रूल था। इसको भी हम एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। लाइक 2 की पावर -5, 2 की पावर -5, इसे अगर आपको पॉजिटिव बनाना है तो आप क्या करोगे, 1/2 रेज टू पावर 5। तो ये हमारा 6th रूल। और जो 7th रूल है वो ये आ जाता है a रेज टू पावर m/n। अगर ऐसा लिखा है, अगर ऐसा लिखा है a रेज टू पावर m/n, तो आप उसको क्या लिख सकते हो, आप इसे ऐसा लिख सकते हो 1/n पावर m, ऐसा भी लिख सकते हो। या फिर आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो a की पावर m। ये कैसे हुआ, ये ऐसे ही तो हुआ। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है 1/n मल्टीप्लाई बाई m। ये जो मैंने आपको रूल बताया था 4th नंबर, अकॉर्डिंग टू 4th नंबर रूल, उसमें क्या होता है, उसमें जो रूल आता है वो आपका ये आता है a की पावर m, क्या आता है, a की पावर m रेज टू पावर n इक्वल m मल्टीप्लाई बाय है n। यही तो होता है m मल्टीप्लाई बाय n। तो ये जो रूल बना है वो इसी से बना है। पहले मैंने एक बार m को अंदर ले लिया और 1/n को अंदर लिया और यहाँ पर ये क्या हो गया, m हो गया है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगी 1/n इंटू m, तो ये क्या बन जाएगा, m/n। तो ये हमारा था 7th रूल। इसको भी एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं हम, तो आपको थोड़ा इजी रहेगा एग्जाम्पल से। लाइक है 4 2 1/2, ऐसा लिखा है, ठीक है, 4 2 1/2। या फिर इसको, तो ये तो इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 1/2, तो इसमें इसको कैंसिल कर देते हैं। सो दिस इज 4। अगर इससे करना है आपको तो यहाँ पर आ जाता है 2 3/5। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 2 रेज टू पावर 3 1/5, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। सो इट वॉज रूल ऑफ 7th। अब जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट जो हमारा है वो रूल में नहीं कह सकते हम, कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है या इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो मैं बताती हूँ। जैसे ऐसे आ जाए nth रूट ऑफ एनी नंबर, nth रूट ऑफ एनी नंबर, अगर ऐसा आ जाए, ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, इसमें करने के लिए क्या है, लाइक ऐसे लिखा है रूट a, ये लिखा है। अब रूट a लिखा है, अभी तक हमने 8th तक ये पढ़ा था कि अगर रूट a लिखा है इसका मतलब क्या है, ये स्क्वायर रूट ऑफ a है, यही तो लिखा है। इसमें क्या लिखा है, स्क्वायर रूट ऑफ a। इसको हम अभी 8 तक ये बोलते थे, स्क्वायर रूट ऑफ a। तो इसमें ये हो गया कि इसमें जो a की पावर है वो क्या है, ये ऐसा लिखा है इसमें, या फिर इसको यूं लिखा है 2 रूट a, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, a 1/2। अगर कुछ नहीं लिखा है तो उसे हम ऐसा लिखेंगे, राइट। लेकिन अगर यहाँ लिखा है a3, इसका मतलब ये हो गया है कि यहाँ पर ये वैल्यू किसकी है, क्यूब रूट की है, क्यूब रूट की है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, a रेज टू पावर 1/3। इसको ध्यान में रखना है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर अगर ऐसा लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब 1/3 है। अगर रूट a 5 लिखा है तो हम क्या लिखेंगे, a रेज टू पावर 1/5। ऐसे अगर यहाँ पर लिखा है रूट a और यहाँ लिखा है n, तो ये क्या हो गया, सॉरी,
a रेज टू पावर 1/n। बेसिकली जो रूल है वो तो ये है, इसी से हमारे ये सारे क्या बन गए, 2, 3 और 5 के बन गए हैं। तो ये आपको ये फाइनल ध्यान में रखना है कि अगर कुछ भी नहीं है यहाँ पर तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखा है, 2 लिखा है। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख देंगे, 1/2। तो ये हमारा सारा इंट्रोडक्शन था। इन्हीं 7 रूल के बेस पे हमारी एक्सरसाइज 1.6 है। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.6। थैंक यू।